Assalamu alaikum to all. Welcome to Kurangi Academy Professional Development Course for Teachers. As you all know कि हमारी जो टीचर्स की प्रोफेशनल डेवलपमेंट सीरीज़ जो कि रिसेंटली चली है, जिसकी वर्कशॉप्स चली हैं हमारे पास, सीरीज़ 1 जो अभी रिसेंटली कंप्लीट हुई, जिसके अंदर एक इंग्लिश की वर्कशॉप थी, एक मैथमेटिक्स की थी, एक साइंस की थी। अब हम कंटिन्यू कर रहे हैं वर्कशॉप्स के साथ साथ एक ऑनलाइन कोर्स जो डिजिटल ऑनलाइन कोर्स है। अभी हम इसके बारे में मज़ीद जानेंगे। सो फ्रॉम दिस प्लेटफॉर्म ऑफ कुरंगी एकेडमी वी हैव बीन ट्राइंग अ लॉट कि जो पैंडमिक आया है इसके अंदर जितना मुमकिन हो सके हम तमाम टीचर्स को जो डिजिटल टीचिंग है अपनी तरफ से उनको जितना असिस्ट कर सके मुमकिन हो वो जारी रखें। वेल, लेट्स स्टार्ट today. Here it is Kurangi Academy that has been working for underprivileged areas children, और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हमने अपने बच्चों को वो तमाम फैसिलिटीज़ दी हैं। और इस पैंडमिक के दौरान जब ये डिज़ास्टर आया तो सिंस द मंथ ऑफ मार्च ऑनलाइन क्लासेस का जो सिलसिला शुरू किया वो अभी तक कंटिन्यू है। एंड दिस इज़ वर्ड दैट वी आर गोइंग टू शेयर विद यू पीपल एज वेल। तो आज की जो वर्कशॉप है, वर्कशॉप तो नहीं है, खैर हमारा जो कोर्स है इसका जो टाइटल है डिजिटल टीचिंग टूल्स एंड पेडागोजी ऑफ ऑनलाइन टीचिंग। वेल, नॉर्मल क्लासरूम को पढ़ाना और डिजिटली क्लास को पढ़ाना इसमें थोड़ा सा डिफरेंट होता है। डिफरेंस जो होता है वो हम इसको देखेंगे जिस तरह हम आगे बढ़ेंगे। तो हमारी जो बेसिकली आज की क्लास होगी वो मेन फोकस्ड करेगी ऑनलाइन टीचिंग के ऊपर कि ऑनलाइन टीचिंग क्या है। आप में से कोई शख्स अगर जो सामने तस्वीर आई है इसको जानता है तो दे कैन राइट द नेम इन द कमेंट। अगर नहीं जानते तो दे कैन राइट इन द चैट नो। इफ दे नो जस्ट राइट यस। if you don't know then you can write no. Well, okay, so most of the answers are coming in no. That's okay. Well, moving forward, शायद अब आप इनको पहचान लें कि इनकी ज़िंदगी का एक बहुत मशहूर सेंटेंस है जो इन्होंने कहा था कि we didn't do anything wrong but somehow we lost, and he is Stephen Allen. कुछ याद आया किसी को? If you remember just say yes, if you don't say no. If you have heard this sentence somewhere, कहीं पे आपने सेंटेंस सुना हो, we didn't do anything wrong but somehow we lost. Well, this sentence says a lot, that without doing anything wrong, how can someone lose? बगैर गलत किए कोई किस तरह हार सकता है? Let's see. Who is he? He is basically the last CEO of the company which was having 25,000 employees in 2013, that had the business of $50 billion, and it was sold in 7 billions. And that company was Nokia. How many of you know about the history of Nokia? And how many of you have used Nokia? How many of you have used Nokia cell phone? You can, if you have used, you can write yes. I have used in a Safdar. Yes, you have used. Almost most of the people have used it. Yes, I have used Serish Riaz, Aksa Bakar. That's fine. Anish Bodi. Well, so the company that was a trademark
ऑफ रिलायंस एंड कॉन्फिडेंस, जिसके मतलब नोकिया की जो ब्रांड होती थी सेल फोन के लिए एक टाइम के ऊपर इससे ज़्यादा एतमाद किसी और ब्रांड के ऊपर नहीं था। अब ये ब्रांड जो है इस वक्त कम्प्लीटली जो है एब्सलीट हो चुकी है। तो के लिए वो जब नोकिया के पास गए कि हमने सॉफ्टवेयर बनाया है, आप हमारे साथ मिलकर इसको स्टार्ट करें, तो नोकिया ने जब इनको मना किया तो उसके बाद धीरे धीरे जो है ये सब ख़त्म होता गया। ख़त्म होते 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 उस वक्त जिन कंपनीज ने एंड्रॉयड के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया वो आज आप देख सकते हैं कि मोबाइल फ़ोन की नोकिया के बहुत बाद वजूद में आई है। उस वक्त जिनको कोई शायद एक टाइम पे इस तरह हुआ कि वो उन्होंने अपना पीक पकड़ा। तो बात ये है कि हर शख्स को टाइम को समझना पड़ता है। द बेसिक कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस स्टोरी इज़ दैट कि जो चेंजेस होते हैं, जो वक्तन फ़वक्तन आते हैं, जो सबको इनको देखना पड़ता है। किसी न किसी हद तक हमें इनको नोट करना पड़ता है, और अगर हम इनको प्रॉपर्ली नोट नहीं करते हैं तो जो सबसे बड़ा मसला आता है वो ये आता है कि हम गलत ना करने के बावजूद भी, जिस तरह नोकिया इट वाज द बेस्ट सेलिंग सेल फोन, कुछ गलत ना करने के बावजूद भी वो पीछे रह गए क्योंकि उन्होंने अपने लिए चेंज को एक्सेप्ट नहीं किया। वेल यस, चेंज माइट बी हार्ड बट इट इज़ ऑलवेज। लेट्स हैव अ लुक टुवर्ड्स सम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। आप देख सकते हैं इस पिक्चर के अंदर एक इंस्टीट्यूशन, तो हमारे रूरल एरियाज़ हैं जहाँ पर ना क्लासरूम अवेलेबल है, ना फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, और ये जो सिस्टम चलता हुआ आया वो आज तक चलता हुआ आ रहा है। ना लोगों ने इसके ऊपर तवज्जो देने की कोशिश की, ना ही फोकस किया। और दूसरे एंड पे जो आप तस्वीर देखते हैं वहाँ पर एक फुली डेवलप्ड क्लासरूम है जो कि इक्विप्ड है टेक्नोलॉजी के साथ। बच्चे उसमें आप देख सकते हैं किस तरह। तो खैर चीज़ें चेंज हो रही हैं, चीज़ें ग्रो कर रही हैं, और वक्त के साथ साथ उनमें तब्दीलियाँ रोनुमा हो रही हैं, और हमें भी अपने आप को अपडेट करना ही पड़ेगा। अगर हम नहीं करेंगे तो हम बहुत पीछे रह जाएंगे। एज टीचर्स, अगर मैं टीचर्स का करियर देखूं, वो टीचर्स जो ये समझते हैं कि ये सिर्फ एक जो ई लर्निंग आई है या ऑनलाइन टीचिंग आई है, सिर्फ ये पेंडेमिक ने लोगों को एक सेंस दे दिया है, एक न्यू टीचिंग का सेंस दे दिया है, और वो सेंस जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम जिन बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं इसने हमें रियलाइज़ कराया कि वो बच्चे कौन हैं। डज एनीबडी हैव द आइडिया हु आर आवर स्टूडेंट्स? Does anyone have the idea who are our students? अल्फ़ा जनरेशन, यस, अल्फ़ा जनरेशन और जनरेशन जी के जो बहुत सारे बच्चे हैं उन वेल there can be some internet issues. Voice has the issue. uh, I would like to check if you are not hearing me properly. You can tell me. Agar if you can hear me properly, you can say yes. If you cannot hear me properly, you can say no. I would like to see कि issues बहुत ज़्यादा के साथ आ रहा है या एक दो लोगों के साथ issues आ रहा है वॉइस का। Yes, yes, yes. Tuba says yes. Anish Gori says yes. Yes, it means कि अगर not clear, yes, some said no. It means कि वो जो issue है वो most probable वो आपके एंड तमाम जो listeners हैं उन
तो इंटरनेट कनेक्टिविटी कभी आपकी डाउन हो सकती है, कभी लो हो सकती है, जिसकी वजह से वॉइस का इशू हो सकता है. ओके, so some are saying clear, some are saying not clear. Well, who are our students? Well, they are digital native and mostly are born after 1995 to and in between 2010 and 11 स्टूडेंट्स हैं. और इन स्टूडेंट्स की जो कुछ क्वालिटीज़ हैं वो ये हैं कि दे आर expressive, they tend to travel more, access of internet, they are texting, तमाम चीज़ें इनके पास है. अगर आप अपने घर में भी आज एक छोटे से बच्चे को देखते हैं तो आपको महसूस होता है कि वो एक 3-4 साल का बच्चा बहुत ईजीली कंपैटिबली इंटरनेट यूज़ कर रहा. What I want to say here is that ओके मैं कुछ इश्यूज को सॉल्व कर रहा हूँ. सॉरी टू इंटरप्शन, सॉरी फॉर द इंटरप्शन. शायद होप यू विल बी एबल टू हियर मी नाउ प्रॉपरली. उम्मीद करता हूँ आप अब जो है का इशू जो था अब जो है वो प्रॉपर आवाज़ आ रही है बहुत से लोगों को की थी अपनी जनरेशन की. तो या जनरेशन अल्फ़ा के बच्चे हैं, जनरेशन ज़ी के बच्चे हैं. मोस्टली हमारे पास जनरेशन ज़ी के स्टूडेंट्स हैं जो कि जिन्हें हम पढ़ा रहे हैं. और यस ये बचपन से अगर आपने इन्हें देखा होगा कि ये अपने साथ जो डिवाइसेस हैं वो लेके चलते हैं. अपने बड़े होंगे जिस तरीके से ग्रो करेंगे इनकी ये स्किल्स बढ़ते जाएंगे. और अगर हम अपने आप उनके साथ मेंटेन नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं हम हमारे लिए फ्यूचर में बहुत प्रॉब्लमेटिक होगी. वेल the other thing that is most important for the current era, that is artificial intelligence. What is artificial intelligence? Is an area of computer science that emphasizes the creation of intelligent machines that work and react like humans. और ये कंटिन्यूसली आप देख सकते हैं जिस तरह आपने अगर देखा स्पीच के अंदर होता है, आप स्पीक करते हैं सर आपकी वॉइस को डिटेक्ट करता है और फिर उसके हिसाब से वो आपके नंबर भी डायल कर देता है, लोकेशन भी सर्च कर देता है. लर्निंग के अंदर यूज़ हो रही हैं बहुत सारे टूल्स, हमने अपनी वर्कशॉप्स के अंदर भी बताए थे. और इस कोर्स के अंदर भी हमारे पास आगे जाके मज़ीद टूल्स आएंगे जिनको हमें यूज़ करना है. आज हम उसमें से एक टूल देखेंगे. हमारा जो फर्स्ट टूल होगा इसी तरीके से जो हमारी सैटरडे क्लास होगी उसमें हम एक और टूल देखेंगे. हम इंशाल्लाह हर क्लास के अंदर एक टूल देखेंगे और उसके बारे में आपको तमाम डिटेल्स बताएंगे. उसको हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं अपनी ऑनलाइन क्लासेस के अंदर, किस तरीके से अपनी लर्निंग में इंटीग्रेट कर सकते हैं और अपनी ऑनलाइन क्लासेस को किस तरीके से बेहतर बना सकते हैं. क्योंकि आप एक लेक्चर दे दें, दे आर नॉट ऑल अबाउट कि आप वॉइस कॉन्फ्रेंस की तरह एक कॉल कर रहे हो अपने स्टूडेंट्स के साथ. इसमें आपको बच्चों को इंगेज करना है, आपको बच्चों को छोटी छोटी एक्टिविटीज़ में डालना है, कंपटीशंस में डालना है, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग करानी है. मुख्तलिफ़ तरीके से मुख्तलिफ़ एरियाज़ पे आपने इनको इंगेज करके आगे इनका इंटरेस्ट डेवलप करना है. क्योंकि लर्निंग जो होती है इसके ऑनलाइन क्लासेस के इसके मुख्तलिफ़ एरियाज़ हैं. वेल इफ़ आई टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ ई लर्निंग, the first comes it is synchronous learning. synchronous learning क्या होती है हमारे पास, इसके अंदर हमारे लाइव वेबिनार्स होते हैं, इंस्टेंट मैसेजिंग होती है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है और वर्चुअल क्लासरूम होता है. जिस तरीके से अभी हमारी क्लास चल रही है ये इट्स अ काइंड ऑफ अ सिंक्रोनस लर्निंग के इसमें सब चीज़ें जो है हमारी ऑन द स्पॉट ऑनलाइन चल रही हैं. अगर आपने कभी कोई ऑनलाइन हमारे कुछ मूक्स होते हैं, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, और इसी तरीके से हमारे पास कुछ गोक्स होते हैं यानी ग्लोबल ऑनलाइन कोर्स. तो जो ग्लोबल ऑनलाइन कोर्सेज होते हैं वो जो होते हैं बेसिकली टीचर बेस्ड होते हैं. उनमें टीचर दूसरे एंड के ऊपर बैठ के आपको पढ़ाया जाता है, आपको बताया जाता है, आपको गाइड करते हैं, आपके साथ होमवर्क भी शेयर होता है, उसको टाइमली
लर्निंग होती है। जिस तरह अभी हमारा जो कोर्स चलेगा, इसके अंदर आपको जो असाइनमेंट दिए जाएंगे, वो तमाम के तमाम असाइनमेंट आपके साथ जो शेयर किए जाएंगे, उनको चेक भी किया जाएगा, उसका रिजल्ट भी आपको बताया जाएगा कि उसमें जो इशू at the end of the course you will be able to earn your certificate properly. Synchronous learning होती है, दूसरी हमारे पास आती है asynchronous learning. इसके अंदर ज़्यादा मेल चलती है ब्लॉगिंग के ज़रिए, और हम अपने जो कोर्स कंटेंट है वो बना के हम अपलोड कर देते हैं, और इसके लिए एक्सेसिबल होता है जिस स्टूडेंट के लिए, वो जाके वहाँ पर आराम से उन कोर्सेज को काइंड है दैट इज लर्निंग है। इसके अंदर आई थिंक सम पीपल आर फेसिंग वॉइस इशू। एक्चुअली दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ है, जिसकी वजह से सब हमें फेस करना पड़ रहा है, एंड इट हैपन्स समटाइम्स, कभी हो जाता है। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। जो आवाज़ रुक रही होगी या आवाज़ प्रॉपरली नहीं आ पा रही होगी, दैट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ इंटरनेट कनेक्शन। आई वुड लाइक टू चेंज मेक नहीं। will take a time. Kindly just do let me know if you are able to hear me properly now. अब मुझे आप बता दीजिए, let me know. बीच-बीच में जा रही है। Is it okay if you can hear me? Then actually there is some issue with the internet connection. That is the reason. That's why we are just facing some problems. Well, हमने e-learning की बात की थी, तो blended e-learning जो होती है क्लासरूम टीचिंग के अंदर ऑनलाइन मिलाकर चलाते हैं। लाइक अगर आपने मुख्तलिफ टूल्स हैं, जिस तरीके से गूगल क्लासरूम के ऊपर आप असाइनमेंट शेयर कर देते हैं, बच्चों को क्लासरूम में भी पढ़ाते हैं, उसके ज़रिए उसके साथ साथ आप ऑनलाइन क्लासेस के अंदर आप जाके उनका असाइनमेंट चेक भी करते हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो है हमारी वहाँ पर अवेलेबल हो जाती हैं डबल करके। और ब्लेंडेड लर्निंग के बहुत सारे टूल्स हैं, वो भी आपको इंशाल्लाह इस कोर्स में हम आगे जाके बताएंगे। उनको किस तरीके से हम क्लास में अप्लाई कर सकते हैं, ये भी साथ साथ बताएंगे। Still you can say, if there is, say yes. If there is no, you can say no. Because some are still complaining about that. Well, जो ऑनलाइन टीचिंग के अंदर है, वो जो सबसे बड़ा मसला है वो क्या है? लाइव मीटिंग टूल्स। लाइव मीटिंग टूल्स के अंदर हमारे पास जो चीज़ें आती हैं ऑब्वियसली कॉमन हो चुकी हैं, जिसके अंदर हमारे पास जूम आ जाता है। उसके बाद हमारे पास सिस्को वेबएक्स है। सिस्को वेबएक्स जो है वो दूसरा बड़ा प्लेटफॉर्म रहा है इस पैंडेमिक से पहले, जो कि वेब मीटिंग के लिए यूज़ हुआ करता था। एंड आई वुड लाइक टू टेल यू कि जैसे CNN न्यूज़ चैनल सिस्को वेबएक्स से थ्रू अपनी लाइव मीटिंग्स करता है, जो उनकी जो वीडियो कॉलिंग होती है। उसके साथ साथ जूम, नो ऑलमोस्ट एवरीबडी नोज अबाउट इट। जूम जो अनदर टूल गूगल मीट जो है वो भी हमारा बहुत बेहतरीन टूल है। उसके भी अपनी कुछ वर्सटैलिटीज़ हैं। इसी तरीके से माइक्रोसॉफ्ट टीम्स के जो हैं उसके भी अपने ही वर्सटैलिटीज़ हैं। हमें जो काम करना है, हमें काम करना है बेसिकली इस वक्त जूम के ऊपर, क्योंकि जूम सबसे ज़्यादा कंपैटिबल, ईजी और यूजेबल है। आप अपने स्टूडेंट्स को बहुत आराम से सिखा सकते हैं। इसके अंदर ज़्यादा टेक्निकल प्रॉब्लम्स नहीं है और ऑप्शंस बहुत ज़्यादा अच्छे हैं रादर देन अदर्स।
ज़ूम को अगर आप यूज़ करते हैं और ज़ूम का अगर आप वर्जन लेते हैं नॉर्मली, तो इट इज़ फ्री फॉर यू। यू कैन हैव अ मीटिंग फॉर 40 मिनट्स। आप 40 मिनट्स तक की मीटिंग ज़ूम के ऊपर फ्री कर सकते हैं, एंड दैट इज़ वेरी यूज़फुल। अगर हम ज़ूम इंस्टॉल कर सकते हैं अपने पास ज़ूम अपने लैपटॉप के अंदर, तो वो बड़ी आराम से आपको करना होगा। उसके लिए अपने ज़ूम के ऊपर वो क्लास अटेंड कर रहे हैं, और वो लोग जो कि फर्स्ट टाइम अटेंड करना चाह रहे हैं अटेंड कर सकते हैं। तरीका क्या है, आपने जाना है, आपने लिखना है यूएस। आप ज़ूम की वेबसाइट पे चले जाएं। इंटरनेट कनेक्शन इज अनस्टेबल अगेन, आई हैड अ मैसेज। आप यहाँ से जाके इसको आप नहीं इतना मुश्किल, तो आप डायरेक्ट जाके गूगल पे अगर लिखते हैं डाउनलोड ज़ूम, यहाँ पर डाउनलोड ज़ूम है, यहाँ जाएं। इसकी जो वेब एप्लीकेशन है वो आपको मिल जाएगी, यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लें। नहीं, डेस्कटॉप के लिए जिस तरीके से चाहिए, यू विल डाउनलोड हियर। और बहुत आराम से आप इसको डाउनलोड करने के बाद अपने डेस्कटॉप। सेकेंड थिंग दैट आई वुड लाइक टू टेल यू कि जब आप जूम इंस्टॉल कर लेंगे तो बहुत सिंपल है। आप अपनी जो प्ले स्टोर जो आपकी प्ले स्टोर जो आपकी गूगल की बहुत सिंपल सा है, और साइन अप करने के बाद आपके सामने जो एक इंटरफेस होगा वो इस तरीके से आ जाएगा, जिसके ऊपर आपके पास ये 4 ऑप्शन सामने स्क्रीन के ऊपर आ जाएंगे। इसमें एक ऑप्शन है न्यू मीटिंग का, दूसरा है ज्वाइन का, तीसरा ऑप्शन है शेड्यूल है मीटिंग, और चौथा है स्क्रीन शेयर। ऑब्वियसली एज अ टीचर अगर आपको कोई मीटिंग स्टार्ट करनी है, आप जाएंगे न्यू मीटिंग पे जब आप जाएंगे तो मैं आपको बताऊंगा अभी आगे की किस तरीके से न्यू मीटिंग स्टार्ट होती है, कौन कौन से ऑप्शंस होते हैं जो हमें देखने चाहिए, जो हमारे लिए ज़्यादा यूज़फुल है और जिनकी हमें ज़रूरत पड़ सकती है अपनी टीचिंग के दौरान। दूसरा, अगर आपने किसी की मीटिंग को आप खुद ज्वाइन करना तो आप ज्वाइन को टिक करेंगे। जब आप ज्वाइन को क्लिक कर लेंगे तो आप वहाँ से किसी की भी मीटिंग को ज्वाइन कर सकते हैं। आई कैन शो यू दिस थिंग हियर एज वेल। आप यहाँ पर, अभी तो मेरी मीटिंग ऑन है, तो इसलिए देखें मेरा यहाँ पर है कि रिटर्न टू मीटिंग का ऑप्शन आ रहा है स्टार्ट मीटिंग की जगह पर, और ज्वाइन में कर नहीं सकता क्योंकि ऑलरेडी आई एम इन अ मीटिंग, मैं एक मीटिंग के अंदर हूँ। और इसी तरीके से जब हम आगे बढ़ते हैं, हमारे पास जो अगला ऑप्शन आता है वो आता है ज्वाइन करने का। हमें किस तरीके से ज्वाइन करना है। आपके पास एक पासवर्ड और लिंक आ जाएगा जिसको आपने बड़ी आराम से यूज़ करते हुए आप ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो ऑप्शन आता है वो आता है हमारे पास शेड्यूल है मीटिंग का। मीटिंग जब हम शेड्यूल करते हैं तो हमारे पास जो उसका तरीक़ेकार है बहुत सिंपल है कि जब जब आप मीटिंग शेड्यूल करेंगे तो सबसे पहले आप अपनी मीटिंग का टाइटल यहाँ पर लिख देंगे टॉप के ऊपर। आपकी क्लास है, मैथ्स की क्लास है, इंग्लिश की है, सोशल स्टडीज़ की, जो भी आपकी क्लास है आप उसका टाइटल लिख देंगे। द नेक्स्ट थिंग दैट यू आर गोइंग टू डू इज़ दैट कि आपने यहाँ पर अपनी मीटिंग की जो डेट है और जो उसका टाइम है वो यहाँ पर मेंशन करना है। उसके बाद ड्यूरेशन है। अच्छा, ड्यूरेशन के अंदर ये है कि नॉर्मली जब आप जूम को फ्री यूज़ करते हैं लाइव, तो आपको जूम 40 मिनट्स की लिमिट देता है। लेकिन जब आप शेड्यूल मीटिंग के अंदर जाते हैं जूम की, तो वो आपको 40 की जगह 30 मिनट्स की लिमिट देता है टाइम की। या तो आपको ये 15 मिनट्स का ऑप्शन देगा या 30 मिनट्स का है।
या 45 मिनट्स की शेड्यूल मीटिंग का, क्योंकि 45 मिनट्स आप कर नहीं सकते, क्योंकि जूम की मीटिंग 40 मिनट्स से ऊपर जाती नहीं है फ्री वर्जन में। उसके लिए आपको प्रीमियम लेना पड़ता है अगर आपको 40 मिनट्स से ऊपर मीटिंग करनी होती है। तो आप 30 मिनट्स की शेड्यूल मीटिंग कर सकते हैं। ठीक, दूसरा उसके बाद आपकी मीटिंग आईडी यहाँ पर आ जाती है कि जनरेट ऑटोमेटिकली। मैं मीटिंग आईडी आपको बता दूंगा आगे कि मीटिंग आईडी क्या होती है। दूसरा, जिस तरह मैंने अभी आपसे जो आईडी शेयर की थी जिसके थ्रू आपने ज्वाइन की है क्लास ग्रुप के अंदर, वो आपकी मीटिंग आईडी थी। दूसरा जो आपके पास पर्सनल मीटिंग का ऑप्शन आ जाता है। पर्सनल मीटिंग के अंदर जो हमारे पास ऑप्शन आ जाते हैं उसके अंदर है आप अपनी पर्सनल आईडी बना सकते हैं और उसके थ्रू आपका अपना पर्सनल पासवर्ड हो। जिस तरह मैंने अपनी पर्सनल मीटिंग आईडी और अपना पासवर्ड रख लिया और उसके थ्रू मैंने अपनी मीटिंग को कंटिन्यू कर दिया। नेक्स्ट थिंग ये है कि आपके पास कुछ ऑप्शन आ जाते हैं वीडियोस के, कि आप सिर्फ ओनली होस्ट की को जो वीडियो है वो मीटिंग के स्टार्ट के टाइम पे ऑन करना चाहते हैं, ऑफ करना चाहते हैं, वो आपको यहाँ पर फैसिलिटी मिल जाती है। नेक्स्ट थिंग जो आपको यहाँ पर मिलती है वो होती है गूगल कैलेंडर। जो आपने मीटिंग शेड्यूल की है अगर आप उसको आप ऐड कर देते हैं गूगल कैलेंडर के ऊपर, तो वो आपको अपने आपके मोबाइल पे ही जो है रिमाइंड करवाता रहेगा साथ साथ। एडवांस्ड ऑप्शन के अंदर क्लासरूम के अंदर की कुछ सिक्योरिटी के ऑप्शंस होते हैं जिसकी परमिशन आपको दी जाती है। वेल देयर आर सम issues of voice I can hear. It might be because of internet connectivity. Let me change the again. Let me change it again. मैं इसको एक दफ़ा फिर चेंज करता हूँ। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि स्कूल में इस वक्त कुछ काम हो रहे हैं जिसकी वजह से हमारे जो इंटरनेट कनेक्शन है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब है। तो हमें जो स्टेबल हो रहा है कभी अनस्टेबल हो रहा है। तो दिस कैन बी द प्रॉब्लम, बिकॉज ऑफ दिस वी आर फेसिंग वॉइस इशू। सो वेल कैरी ऑन करते हैं। देखें प्रॉब्लम्स हैं, वी विल ट्राई टू सॉल्व देम आउट। कोशिश हमारी पूरी है, इंशाल्लाह थोड़ा सा टाइम लगेगा, देन वी विल गो फॉर सॉल्विंग देम आउट। नेक्स्ट थिंग इज़ दैट कि जब आप मीटिंग शेड्यूल कर लेते हैं तो आपकी टाइम के ऊपर मीटिंग स्टार्ट हो जाती है, और जब आपकी मीटिंग स्टार्ट हो जाती है देन यू आर एबल टू ज्वाइन इट एनी टाइम। मूविंग फॉरवर्ड, बीच में जा रही है, वैसे सही है, एक सेकंड के लिए जा रही है फिर दोबारा से हो रहा है। नेक्स्ट थिंग, जब आप जूम की मीटिंग को स्टार्ट न्यू मीटिंग करेंगे तो आपके पास जो स्क्रीन पे ऑप्शंस आएंगे वो कुछ इस तरीके से होंगे। जो ऑप्शंस होंगे आपके पास, ये एक इंटरफेस आ जाएगा आपके पास जिसके अंदर नीचे म्यूट का ऑप्शन है, स्टार्ट वीडियो का ऑप्शन है, सिक्योरिटी है, पार्टिसिपेंट्स है, चैट है, शेयर स्क्रीन है, रिकॉर्ड है और रिएक्शंस हैं। साथ साथ हमारे पास हमें दो ऊपर एक आइकन्स बने हुए नज़र आ रहे हैं जिसमें एक ये छोटा सा सर्कल बना हुआ है। ये क्या करता है, अगर आप इस सर्कल को जाके क्लिक कर लेते हैं स्क्रीन के टॉप के ऊपर, तो ये करता है, ये आपको आपकी जो मीटिंग की जो आईडी है या आपकी मीटिंग का जो लिंक है ये यहाँ पर आपको ओपन करके दिखा देता है। यू कैन सी हियर एट द मोमेंट ऑन योर स्क्रीन, ये जो आपके साथ शेयर किया जा रहा है ये ऑप्शन ये उस वक्त आएगा जब आप यहाँ पर ये जो सर्कल बना हुआ है ये टॉप के ऊपर आपके बिल्कुल लेफ़्ट टॉप के ऊपर अगर आप देखें जो एक छोटा सा वाइट कलर का सर्कल बना हुआ है, जब आप इसको क्लिक करेंगे तो ये आपको एक विंडो खोल देगा वहाँ पर जिसके ऊपर आपकी मीटिंग आईडी होगी, आपका होस्ट नेम होगा, आपका पासवर्ड होगा और साथ साथ एक इनवाइट लिंक आपको नीचे नज़र आ रहा है। यहाँ पर इनवाइट लिंक मिलेगा। आपने सिर्फ करना ही होगा, इस इनवाइट लिंक को आपने कॉपी करना होगा
कॉपी लिंक, आप इसको एक दफ़ा क्लिक करेंगे और आपका लिंक कॉपी हो जाएगा। कॉपी होने के बाद जो आपका लिंक है, आप उसको जहाँ पर भी शेयर करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आपने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है, आप व्हाट्सएप ग्रुप पे अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर सकते हैं। आपने गूगल क्लासरूम के ऊपर क्लास बनाई हुई है, एडमोटो पे बनाई हुई है, या किसी और प्लेटफॉर्म के ऊपर आप उसने शेयर करना है, यहाँ से लिंक आप अपना शेयर कर सकते हैं। थ्रू ईमेल आप शेयर कर सकते हैं। तो वी हैव मल्टीपल ऑप्शंस ऑफ शेयरिंग। तो ये लिंक आपके पास कॉपी हो जाएगा यहाँ से। आप जब जैसे ही ये लिंक शेयर होता है, आपके स्टूडेंट्स तक जाता है, देन योर स्टूडेंट इज़ एबल टू ज्वाइन योर क्लास। नेक्स्ट हम जब आगे बढ़ते हैं, आते हैं नीचे, जो हमारे पास ऑप्शन आता है म्यूट का, जो आपके पास बेसिकली माइक का ऑप्शन आता है। यू कैन सी हियर, अभी यहाँ म्यूट लिखा हुआ है क्योंकि माइक ऑन है तो म्यूट है। अगर माइक ऑन नहीं होता तो ये अनम्यूट के लिए आपको फिर कहता है। यहाँ पर आपके पास सेटिंग्स हैं आपके माइक्रोफोन की। पहली चीज़ क्या है कि इंटरनल माइक्रोफोन से आपने जानना है, जो आपकी इस डिवाइस का माइक्रोफोन है, या आपको जो सिस्टम का माइक्रोफोन है, जो आप अलग से कोई डिवाइस वगैरह लगा के अगर यूज़ करना चाहते हैं, हैंड फ्री हो गई या दूसरी चीज़ें हो गई हैं, तो फिर आपको सेम सिस्टम करना पड़ेगा। इंटरनल जो आपकी क्या कंप्यूटर का अपना वॉल्यूम है उसके साथ ये जाएगा। इसी तरीके से आपके पास यहाँ पर स्पीकर्स होते हैं। आप अपने स्पीकर्स को देख सकते हैं कि आपके स्पीकर काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। सेम सिस्टम, आपका स्पीकर आपको किस तरीके से चाहिए, सेम सिस्टम चाहिए। साथ साथ आपके पास यहाँ पर टेस्ट स्पीकर्स एंड माइक्रोफोन का ऑप्शन आता है, जिसके थ्रू आप अपने माइक्रोफोन को टेस्ट कर सकते हैं कि आपकी वॉइस जा रही है या आपको वॉइस आ रही है। आपकी वॉइस आपको सुनाएगा भी और आपकी वॉइस रिकॉर्ड भी करके आपको दिखाएगा। स्विच टू फ़ोन ऑडियो, ये मैं आपको बताऊंगा फ़ोन ऑडियो क्या है, लीव कंप्यूटर ऑडियो, ये वाले ऑप्शंस क्या हैं। इसके अलावा फिर नीचे ऑडियो सेटिंग आती है। ऑडियो सेटिंग के अंदर जब आप जाते हैं तो वहाँ जाने के बाद आपको तमाम ऑडियो सेटिंग के जितने भी ऑप्शंस होते हैं वहाँ पर ओपन कर देता है। बट हमारे पास अगर हम क्लासरूम की अपनी बात करें तो फिर मोस्ट प्रोबेबली हमारे जितने भी जो टूल्स यहाँ पर बताए जा रहे हैं, ये हमारे इससे ज़्यादा हमें यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही होती है। आगे फिर हमारे पास जो अगला ऑप्शन आता है इसके बाद, वो आता है हमारे पास वीडियो का। अभी आप देख सकते हैं कि कैमरे के ऊपर चेक लगा हुआ है और ये चेक बता रहा है कि आपकी जो वीडियो है वो बंद हुई हुई है। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने कैमरे को, अपने लैपटॉप के कैमरे को ऑन करना, या कोई एक्सटर्नल कैमरा आपने जो अटैच किया हुआ यूएसबी केबल के थ्रू या किसी और केबल के थ्रू, या आपने मोबाइल वाईफाई या आईपी के थ्रू अगर अटैच किया हुआ है तो आप वो भी कर सकते हैं। साथ साथ नीचे हमारे पास आता है चूज़ वर्चुअल बैकग्राउंड का ऑप्शन और वीडियो सेटिंग का। अच्छा, यहाँ पर आप देख सकते हैं ड्रॉइड कैम सोर्स 2। ये ड्रॉइड कैम सोर्स 2 बेसिकली मैंने ऐड किया हुआ है कि मैं अपने मोबाइल कैमरा, जो मेरा अपना मोबाइल का कैमरा होता है, ऑब्वियसली वेब कैम्स जो इस वक्त अवेलेबल है मार्केट के अंदर, आप देख सकते हैं कि उनकी क्वालिटी इतनी ज़्यादा ठीक नहीं होती है और प्राइस भी फिर उनके आए होते हैं। तो हमारे पास तकरीबन तमाम लोगों के पास इस वक्त एक मोबाइल फ़ोन है जिसके अंदर आलमोस्ट इस वक्त कैमरास तो अच्छी क्वालिटी के लगे हुए हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आप अपने मोबाइल के कैमरे को अपनी जूम की मीटिंग में अटैच करके चलाएं मोबाइल कैमरे से, लैपटॉप के कैमरे के बगैर, तो इट इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। आप जाएं, ड्रॉइड कैम की एप्लीकेशन है, एंड्रॉयड प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगी, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर लें। उसके साथ साथ आप विंडोज़ के लिए ड्रॉइड कैम के अपने लैपटॉप पे भी डाउनलोड कर लें, और आपने फिर कुछ भी नहीं करना होगा, दोनों के आईपी एड्रेस को मैच करना होगा। जैसे ही आपके आईपी एड्रेस मैच हो जाएंगे आपके मोबाइल के अंदर और आपके लैपटॉप के अंदर, आपका जो मोबाइल का कैमरा है उसकी परमिशन आप दे देंगे, तो वो ड्रॉइड कैम, मैं अगर जूम की क्लास भी लेना चाहता हूँ तो अच्छी वीडियो रेजोल्यूशन के साथ तो वह मेरी वहाँ चल सकती है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास वर्चुअल बैकग्राउंड आ जाता है। वर्चुअल बैकग्राउंड से हमें फ़ायदा ये होता है कि हमारे जो बैकग्राउंड के ऊपर जो पीछे जितने भी बैकग्राउंड्स आ रहे हैं वो सारे के सारे हम चेंज कर सकते हैं। वो मैं भी आपको करके भी दिखाऊंगा आगे कि किस तरीके से हम अपने वर्चुअल बैकग्राउंड्स को चेंज करते हैं। और फिर वीडियो सेटिंग आ जाती है। नॉर्मल सेटिंग्स हैं, आप जाएंगे, आपको उसकी रेजोल्यूशन क्या रखनी है, मिरर करना अपनी वीडियो को, स्टार्ट मीटिंग के स्टार्ट पे वीडियो ऑन रखनी है, ऑफ रखनी है, ये तमाम सेटिंग्स आपको वहाँ पर इसकी वीडियो सेटिंग्स के अंदर मिल जाती हैं। ठीक, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बल्कि आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ा सा डेमो करके देखते हैं। हम डेमो करते हैं अपने पास इस वक्त वर्चुअल बैकग्राउंड का। तो ड्यूरिंग दिस प्रोबेबली इस तरह हो सकता है कि शायद
स्क्रीन शेयर रुक जाएगी और हमारी जो जूम की स्क्रीन है वो हमारी चलती रहेगी। खैर मैंने अपनी स्क्रीन को वैसे ही पॉज कर दिया तो स्क्रीन शेयर भी नहीं रुकेगी। और अब हम आगे बढ़ते हैं, हम अपने कैमरा को इससे अटैच करते हैं। इट विल टेक जस्ट अ मिनट। कैमरा अटैच करने के बाद फिर मैं आपको बता दूंगा कि हमने किस तरीके से इसको अटैच किया था। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें आप, हमारे पास इस वक्त स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं कि ये एक ड्राइड कैम की एप्लीकेशन है जो मैंने डाउनलोड की हुई है। मैं इसको ओपन करता हूँ। जब मैं ओपन करता हूँ तो ये मुझे मेरी कैमरे की आईपी बता देता है। मैं अपनी आईपी अपने मोबाइल से इसमें सेट कर दूँ अगर, तो फिर जो मेरे मोबाइल का कैमरा है वो अटैच हो जाएगा इसके साथ। मैं अपनी डिवाइस की आईपी डालता हूँ इसके अंदर। ये देखें दिस टाइम इट हैज़ कनेक्टेड द कैमरा। इसने कैमरा को कनेक्ट कर दिया है हमारे। और आप देख सकते हैं कि जो हमारा जो नॉर्मल कैमरा है, मैं अभी आपको इसका रिज़ल्ट भी दिखा देता हूँ। उसके बाद अपने लैपटॉप के कैमरे का भी रिज़ल्ट दिखा दूँगा किस तरीके से फ़र्क पड़ता है। ये हमारा नॉर्मल कैमरा है, ये जो ड्राइड कैम है। इसके अलावा मैं अपनी जूम की अगर मीटिंग में जाता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं अपने कैमरे की सेटिंग बदल दूँ, और मैं जो हमारा अपना जो कैमरा है उसको अगर मैं ओपन करूं तो फिर मुझे इसको डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा, थोड़ा सा स्टॉप करना पड़ेगा। इसको स्टॉप करता हूं, मैं आता हूं। अब आप देख सकते हैं इस वक्त मेरी स्क्रीन की जो रेजोल्यूशन है वो किस तरीके की आ रही है, क्योंकि ये मेरे लैपटॉप का कैमरा है। तो यस, देयर इज़ अ मैसिव डिफरेंस। इस कैमरे को भी आप देख सकते हैं, जो आपके मोबाइल में कैमरास होते हैं उनकी ऑब्वियसली वीडियो क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। वो कैमरास जो कि लैपटॉप्स में आते हैं उनकी क्वालिटीज़ एज़ कम्पेयर टू योर मोबाइल कैमरा इतनी अच्छी नहीं होती है। तो मुझे करना कुछ भी नहीं पड़ा, मुझे सिर्फ क्या करना पड़ा, मुझे अपने मोबाइल का जो कैमरा था उसको इस ड्राइड कैम की एप्लीकेशन के थ्रू मुझे इसको अटैच करना पड़ा। जब मैंने अटैच कर लिया तो फिर मेरा जो कैमरा था उसकी क्वालिटी ऑब्वियसली जो मेरे इस कैमरे की थी वो आ गई। अब आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा मैसिव डिफरेंस आ रहा है दोनों कैमरास के अंदर। तो ये है एक हमारे पास टूल है जिसको आप जूम के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं। ड्राइड कैम इसका नाम है, यूज़ करें, बेहतर है आपके लिए। दूसरी चीज़ हमारे पास जो आ जाती है, दूसरी चीज़ शेयर में हमारे पास जो दूसरी चीज़ आ जाती है वर्चुअल बैकग्राउंड है। वर्चुअल बैकग्राउंड में आपको दिखाऊंगा हम किस तरीके से कर सकते हैं वर्चुअल बैकग्राउंड को। वर्चुअल बैकग्राउंड को चलाने के लिए हमें जो अभी इस वक्त मेरा कैमरा है आपके पास, मैं इसको थोड़ा सा रोकूंगा और फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि हमारा वर्चुअल बैकग्राउंड जब चेंज होगा तो किस तरीके से हम नए नए बैकग्राउंड ऐड कर सकते हैं अपने बैकग्राउंड के ऊपर। अच्छा, वर्चुअल बैकग्राउंड के लिए कुछ चीज़ें हैं जो कि बहुत ज़रूरी है कि जो मेरा ये बैकग्राउंड है, एक तो ये सॉलिड होना चाहिए। यहाँ पर एक सॉलिड कलर हो, प्लेन टेक्सचर हो, बेहतर है विदाउट टेक्सचर प्लेन हो। जब मैं ये ओपन कर देता हूँ तो मेरी जो बैकग्राउंड है स्क्रीन का, अब आप देख सकते हैं वो चेंज हो चुका है। ठीक है, अब उस बैकग्राउंड के ऊपर एक अलग चीज़ आ चुकी है। उसके अलावा मैं चाहूँ तो मैं इसको डिफरेंट तरीके से चेंज कर सकता हूँ अपने वीडियो बैकग्राउंड को। ठीक है, डिफरेंट इसके अंदर है। आप चाहें तो अपने लिए अलग से भी एक बैकग्राउंड वीडियो का सिलेक्ट कर सकते हैं।
अपना कोई आपके पास आपके डिवाइस के अंदर पढ़ाओ। अक्सर इस तरीके से होता है, हम कंफर्टेबल नहीं होते हैं, पढ़ा रहे होते हैं, अपने रूम्स में होते हैं। तो ये बेहतर है कि हम एक प्रोफेशनल लुक देने के लिए अपने बैकग्राउंड के ऊपर कोई अच्छी सी पिक्चर लगा दें, तो उससे हमें ये फ़ायदा होगा कि जो हमारे पार्टिसिपेंट है, जो क्लास अटेंड कर रहे हैं, एक अच्छी लुक जाएगी। अभी मेरे पास इतना क्लियर ये बैकग्राउंड इसलिए नहीं आ पा रहा कि मेरे जो बैक साइड पे जो कलर है वो सॉलिड नहीं है। अगर ये कलर सॉलिड होगा तो मेरा वर्चुअल बैकग्राउंड इस वक्त बिल्कुल क्लियर होगा और इस तरीके से लगेगा कि मैं किसी और इन्वायरमेंट के अंदर बैठा हुआ हूँ। तो अगर आप इसके ये एक पिक्चर आप देख सकते हैं, इसमें कितना क्लियरली नज़र आ रहा है कि पीछे चेंज हो चुका है, लेकिन कुछ जगहों पे नहीं हुआ, क्योंकि इसकी जो सबसे मेन रीज़न है वो ये है कि मेरे पीछे जो बहुत बड़ी स्पेस है और सॉलिड बैकग्राउंड नहीं है। तो वी नीड अ सॉलिड बैकग्राउंड टू चेंज इट। इट्स अ गुड ऑप्शन। आई वुड रिकमेंड कि अगर आप घर पे बैठे हुए जूम क्लासेस ले रहे हैं, अक्सर होता है कंफर्टेबल नहीं होते हैं कि वीडियो ऑन करनी है, तो आप पीछे कोई ऑफिस की अच्छी सी वीडियो या कोई क्लासरूम की एक वीडियो पिक्चर आप डाउनलोड कर लें अपने पास मोबाइल में, और फिर उसके बाद वर्चुअल बैकग्राउंड के अंदर ही आप जब जाते हैं तो आपके पास ऑप्शन आ जाता है ऐड इमेज का। वहाँ पर आप अपनी इमेज ऐड कर लेंगे तो आपकी वर्चुअल बैकग्राउंड की जो लिस्ट है उसमें ऐड हो जाएगी, और फिर वहाँ से आप अपने बैकग्राउंड को ईजीली चेंज कर सकेंगे। आई होप वर्चुअल बैकग्राउंड तक आपको बेटर समझ में आ चुका होगा यहाँ पर, और जो चीज़ें वॉइस के अप एंड डाउन होने की वजह से बीच में मिसिंग हो चुकी थी, वेल वी विल प्रोवाइड यू सोल्यूशन, क्योंकि ऑन एंड ऑफ अच्छा कुछ इश्यूज़ इस तरीके से हैं, कुछ इश्यूज़ हमारे बिहाफ पे भी हैं, लेकिन मैक्सिमम इश्यूज़ इस तरीके से भी है कि इंटरनेट कनेक्टिविटी जो है वो ऑन द अदर हैंड भी है। तो हमने इसका भी एक सोल्यूशन निकाल के रखा हुआ है, इंशाल्लाह वो आपको बताएंगे कि वो सोल्यूशन क्या है। हम आपको इसकी जो रिकॉर्डिंग है वो शेयर कर देंगे स्टेशन की, जिसके थ्रू आपको जो प्रॉब्लम्स आ रहे थे आप दोबारा वीडियो को देख के आप इजीली उसको अटेंड कर सकेंगे। वेल मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट ऑप्शन इज सिक्योरिटी। जो नीचे आप जब जूम के स्क्रीन को ओपन करते हो नीचे आप देखेंगे सिक्योरिटी का ऑप्शन आपके पास आपको नज़र आएगा। व्हाट इज़ दिस सिक्योरिटी ऑप्शन? ये सिक्योरिटी ऑप्शन जो मेरे पास है, पहली तो जो सबसे ऊपर चीज़ लिखी हुई आ रही है लॉक मीटिंग। आपने मीटिंग अगर लॉक कर दी तो फिर ना मीटिंग के अंदर कोई आ सकता, ना ही कोई मीटिंग से जा सकता है। दूसरी चीज़ जो आपके पास आती है वो आती है इनेबल वेटिंग रूम। इनेबल वेटिंग रूम एक बहुत इम्पोर्टेंट इनकी जो रिसेंटली इन्होंने ऐड किया है अपने जूम के अंदर सिक्योरिटीज़ के अंदर एक्सटेंशन है, क्योंकि इससे होता ये है कि वो लोग जिन्हें जो अनवांटेड पीपल हैं, क्वाइट पॉसिबल क्लास आपने लिंक शेयर किया स्टूडेंट के साथ, आपका लिंक आउट हो जाता है, किसी और के पास चला जाता है, तो कुछ अनवांटेड लोग अगर क्लास को ज्वाइन करते हैं तो फिर मसला है। अगर आप वेटिंग रूम को इनेबल कर देते हैं, उसको जब आप क्लिक कर देते हैं, इसको चेक लगा देते हैं, तो उसके बाद आपके पास जितने पार्टिसिपेंट आएंगे आपकी क्लास के अंदर, वो तमाम के तमाम पार्टिसिपेंट आपकी परमिशन के थ्रू आ सकते हैं। आपके पास विंडोज़ के ऊपर एक विंडो ओपन होगी, पॉपअप होगी कि XYZ स्टूडेंट आमिर, कामरान, नोमान या कोई भी है वो क्लास को ज्वाइन करना चाहता है, तो आपके पास ऑप्शन आ जाएगा, आपने उनको एडमिट करना है या आपने उनको वेटिंग रूम में ही रखना है। दूसरा, मैं कंफर्टेबल रहता हूँ ज़्यादातर कि मैं वेटिंग रूम को जो है मैं डिसेबल कर देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है मैंने जहाँ लिंक शेयर किया वो वहाँ मेरे ही बच्चे आते हैं। तो होता ये अक्सर कि कभी कोई बच्चा क्लास ले रहा है, डिस्कनेक्ट हो गया, 5 मिनट के बाद दोबारा वो आया, दोबारा कनेक्टिविटी उसकी ओके हुई, उससे वो फिर क्लास लेने के लिए आया, फिर वो परमिशन मांगेगा, तो जो मेरी क्लास का फ़्लो है वो ब्रेक हो जाता है। इन ऑर्डर टू मेंटेन दैट फ्लो ऑफ द क्लास, मैं इसको ऑफ करके रखता हूँ इस परमिशन को, ताकि मैं अपनी क्लास प्रॉपरली आगे कैरी ऑन कर सकूँ। द नेक्स्ट थिंग दैट जो इसके नीचे आ रही हैं वेटिंग रूम के नीचे, अलाउ पार्टिसिपेंट्स टू। अब यहाँ पर ये परमिशन है जो आप अपने पार्टिसिपेंट्स को दे सकते हैं। पहली परमिशन है शेयर स्क्रीन। अगर आप यहाँ से परमिशन देते हैं अपने पार्टिसिपेंट को स्क्रीन शेयर करने की, तो जिस तरह मैंने अभी अपनी स्क्रीन आपसे शेयर की हुई है, इसी तरीके से आपका पार्टिसिपेंट भी स्क्रीन शेयर कर सकता है। दूसरा परमिशन आपके पास यहाँ पर आती है, वो आती है चैट की। अगर आप यहाँ से चैट की परमिशन को अनचेक कर देते हैं तो फिर आपके पार्टिसिपेंट
एबल नहीं होंगे कि वो आपके साथ चैट कर सकें ड्यूरिंग द मीटिंग। जिस तरह इस वक्त कोई आया हुआ है ओप्पो के नाम से आया हुआ है, कोई इस वक्त आया हुआ है Xiaomi के नाम से, कोई किसी और डिवाइस के नाम से आया हुआ है, तो उस वक्त उनकी डिवाइसेस के नाम आ रहे हैं और वो चाहते हैं कि अपने नाम को चेंज कर लें, तो यहाँ से दे कैन इजीली चेंज देमसेल्फ। नेक्स्ट नीचे ऑप्शन आया हुआ है अनम्यूट देमसेल्व्स। हमारी मीटिंग होती है, मीटिंग स्टार्ट होती है, हम अपने पार्टिसिपेंट्स को, मैंने स्टार्ट ऑफ द मीटिंग सब पार्टिसिपेंट्स को म्यूट कर दिया क्योंकि मुझे पता है एक ऐसे एनवायरनमेंट में बैठा हुआ है कि जहाँ क्वाइट पॉसिबल है एक्सटर्नल नॉइस आ सके। तो उस एक्सटर्नल नॉइस को से जो डिस्टर्बेंस पैदा होती है उसको कवर अप करने के लिए मैं मोस्टली क्या करता हूँ, अनम्यूट के जो ऑप्शन अनम्यूट का जो बोला था ना उसके बाद बंद हो गई। नहीं आपको नेट बंद हो गई। इसको चार्जिंग कनेक्ट कर लो, चार्जिंग कनेक्ट कर लो। लेकिन आवाज़ नहीं आ रही। सॉरी फॉर द इंटरप्शन अगेन, इट वाज इंटरनेट कनेक्शन। मैं आपको बता दूं कि कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं इंटरनेट कनेक्शन के। वी विल बी सॉल्विंग देम वेरी सून। यस, कहीं पर वॉइस आ रही है, कहीं डिसअपेयर हो रही है, तो यस दीज आर द इश्यूज, हम समझ सकते हैं। we will go on and later on I will inshallah share the recording with the concerned participants. Unmute themselves के अंदर जो हमारे पास, जो मैं बात कर रहा था कि unmute themselves, हमारे पास जो ऑप्शन है वो इसलिए है कि अगर हम इसको यहाँ से अनचेक कर देते हैं तो मैंने जिसको म्यूट कर दिया वो म्यूट हो गया जब तक मैं जाके खुद उसको अनम्यूट ना करूँ। बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि क्लासेस के अंदर कुछ स्टूडेंट्स हैं डिस्टर्बेंस पैदा कर सकते हैं, तो उस डिस्टर्बेंस को रोकने के लिए आपको लगता है कि नहीं, हाँ ये बच्चा इसका क्लास में होना तो ज़रूरी है, लेकिन द क्वेश्चंस और द नॉइज़ इन द बैकग्राउंड विच इज़ कमिंग फ्रॉम देयर चिल्ड्रन साइड, आप चाहते हैं कि आप उसको रोक लें, तो दैट इज़ द बेस्ट ऑप्शन, आप उसको अनम्यूट कर दें। जिस तरह मैंने अभी तमाम पार्टिसिपेंट्स को अनम्यूट रखा हुआ है, इस तरह आप भी कर सकते हैं अपनी क्लास की मीटिंग के दौरान। और फिर आप जब जिससे आपको कम्युनिकेशन करनी है आप उसके पास जाएंगे, वो पार्टिसिपेंट्स में आपको नज़र आ जाएंगे, तो पार्टिसिपेंट में जाएंगे, आप वहाँ से अनम्यूट कर देंगे और आप अपनी क्लासेस को उनसे कम्युनिकेट करके कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक हो गया यहाँ तक। वेल, वी विल मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड। आप देख सकते हैं यहाँ पर नेक्स्ट स्लाइड के अंदर, यहाँ पर आप कॉर्नर पे देख सकते हैं पार्टिसिपेंट की जो मैंने बात की थी, ये जो हमारी नेक्स्ट स्लाइड है हमारी ये पार्टिसिपेंट के ऊपर है। पार्टिसिपेंट जो हैं यहाँ पर मैंने कल आपके लिए जब ये पीपीटीज बनाई हैं, तो बेसिकली इस पीपीटी बनाने का मकसद ये था कि जूम के ऊपर मैं आपको सिर्फ वो चीज़ें दिखा सकता हूँ अपने सिस्टम के ऊपर जो मैं स्क्रीन शेयर करने के बाद कर सकता हूँ। अगर मैं स्क्रीन शेयर कर सकता हूँ जूम के ऊपर कर देता हूँ तो फिर मेरे पास ये तमाम ऑप्शन डिसअपेयर हो जाते हैं, मेरे पास ये ऑप्शन बाकी नहीं रहते। दैट इज़ वाई द बेस्ट चॉइस कि मैं इनकी स्नैप्स लेके आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। एंड इफ़ एनीबडी नीड्स दोज पावर पॉइंट्स एज वेल, अगर किसी को इन स्नैप्स की ज़रूरत पड़ती है आफ्टर द क्लास, यू कैन आस्क मी, यू ऑल हैव द कॉन्टैक्ट नंबर। मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा, शेयर कर दूंगा, आप चाहते हैं तो मैं आपको ईमेल भी कर दूंगा ये पावर पॉइंट्स। वेल, नेक्स्ट पार्टिसिपेंट के अंदर आप यहाँ देख सकते हैं आस्क टू अनम्यूट का ऑप्शन आ रहा है, साथ साथ आपके पास जो ऑप्शन आ रहा है पार्टिसिपेंट के अंदर वो आ रहा है मोर। इस मोर को जब आप क्लिक करते हैं तो एक विंडो पॉपअप हो जाती है जिसके अंदर आप उसको रिमूव कर सकते हैं अपनी मीटिंग से उस पार्टिसिपेंट को, जिसके अंदर आप उस पार्टिसिपेंट को होस्ट बना सकते हैं अपनी मीटिंग के अंदर, कि आपके साथ होस्टिंग के राइट्स उनके पास भी आ सकते हैं। ठीक है,
अनस्टेबल लिखा हुआ आ जाता है। ओके, सो दैट्स ओके। नेक्स्ट इज पार्टिसिपेंट के बाद हमारे पास जो ऑप्शन आता है वो आता है हमारे पास ऑप्शन चैट का। चैट बॉक्स जो है वो भी इसी तरीके से आप देख सकते हैं, यहाँ पर नीचे ये चैट का ऑप्शन आ चुका है। आप चैट बॉक्स पे जाते हैं, यहाँ पर आपने टाइप करना होता है, आपके बच्चों की जो चैटिंग होगी आपके साथ वो यहाँ पर आ रही होगी। आप उसमें चैटिंग के थ्रू आंसर लेना चाहते हैं, आंसर देना चाहते हैं, वो आप यहाँ पर से इस चैट के ऑप्शन को जब आप क्लिक करेंगे तो आपकी ये विंडो साइड में पॉपअप हो जाएगी, और पॉपअप होने के बाद आप यहाँ से इसके थ्रू इन तमाम चीज़ों को आराम से यूज़ कर सकते हैं। द नेक्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू डू इज़ स्क्रीन शेयर। जो स्क्रीन शेयर का ऑप्शन है जिसके थ्रू इस वक्त मैं आपकी पूरी क्लास को इस वक्त कंडक्ट कर रहा हूँ, ये स्क्रीन शेयर का ऑप्शन है। वी विल डिस्कस अबाउट इट। बिफोर स्क्रीन शेयर आई वुड लाइक टू टेल यू हियर कि हमारे पास यहाँ पर रिकॉर्डिंग का एक ऑप्शन आता है। ये रिकॉर्डिंग का ऑप्शन जो है अगर मैं ऑन कर देता हूँ तो मेरी क्लास की जो क्लास है वो रिकॉर्ड होना शुरू हो जाती है, और जो क्लास रिकॉर्ड हो रही होती है हमारी वो रिकॉर्ड होने के बाद आपके पास आपके कंप्यूटर के अंदर सेव हो जाएगी। इफ़ योर स्टूडेंट्स नीड योर रिकॉर्डिंग ऑफ द क्लास, अगर स्टूडेंट को ज़रूरत पड़ती क्लास की रिकॉर्डिंग की तो आप उनके साथ शेयर कर सकते हैं। आप खुद भी देख सकते हैं अपनी रिकॉर्डिंग, अपने पास सेव करके रख सकते हैं। आपको बाद में कभी उस लेक्चर को किसी के साथ शेयर करना हो, यू कैन शेयर योर लेक्चर एज वेल, इट विल बी सेव्ड इन योर डिवाइस। नेक्स्ट आपके पास रिएक्शन के ऑप्शन आ जाते हैं एज अ होस्ट, जिसके अंदर आपके पास थम्स अप, थम्स डाउन, क्लैप्स के ऑप्शन होते हैं जो कि आप नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के तौर पे अपने पार्टिसिपेंट्स के साथ यूज़ कर सकते हैं। असनद, वेल जस्ट बिकॉज ऑफ इंटरनेट कनेक्टिविटी इश्यूज समटाइम्स इट हैपन्स के जो हमारी वीडियो है वो भी साथ साथ रुक जाती है, तो जस्ट आई हैव टू सी दिस, जिसको देखना पड़ता थोड़ा साथ साथ। नेक्स्ट जब आप स्क्रीन शेयर करते हैं, ये जो ग्रीन वाला आइकन है आप इसको क्लिक कर देते हैं स्क्रीन शेयर के ऑप्शन को, तो आपके पास इस तरीके से एक विंडो ओपन हो जाती है। इस विंडो के ऊपर आपके कंप्यूटर के ऊपर जितने भी उस वक्त ऑप्शंस अवेलेबल हैं और ओपन हैं, देखें मेरे पास आप ये नीचे देख सकते हैं मेरा गूगल क्रूम ओपन हुआ है, उसके अलावा जूम ओपन है, मेरी पावर पॉइंट्स ओपन है, मेरे पास पेंट ब्रश ओपन है। तो जो भी मेरे पास अवेलेबल ओपन ऑप्शन है मैं यहाँ से उनको सेलेक्ट कर सकता हूँ और स्क्रीन को अपनी स्क्रीन पे शेयर कर सकता हूँ। फर्स्ट ऑप्शन। द सेकेंड ऑप्शन इज़ दैट, जो मैं सेकेंड काम कर सकता हूँ वो ये है कि मैं डायरेक्ट स्क्रीन पे जाके क्लिक करूँगा और स्क्रीन पे क्लिक करने के बाद शेयर कर दूँगा। स्क्रीन पे क्लिक करने के बाद शेयर करने से मुझे जो फ़ायदा होगा वो ये होगा कि मेरा पूरा जो सिस्टम है उसकी स्क्रीन शेयर हो जाएगी। फिर मैं उसके ऊपर जो चीज़ चाहे ओपन कर सकता हूँ, पावर पॉइंट ओपन करनी है, अपनी जूम मीटिंग के ऊपर दिखाना है, या उसके अलावा मेरी कोई और फाइल है जो कि मेरे सिस्टम के अंदर पड़ी है वो ओपन करनी है, तो आपका सिस्टम जिस तरह आपके पास चलता रहेगा इसी तरीके से आपकी ऑडियंस के पास भी चलता रहेगा। ओके, नेक्स्ट थिंग, आप जब ये शेयर कर दिया इसकी, जब आप शेयर कर देते हैं एज अ टीचर, तो फिर आपके पास जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है वो आता है इस तरह से एक बार, ये आप देख सकते हैं एक बार आ गई है स्क्रीन। जब जैसे ही आप शेयर करते हैं तो आपकी स्क्रीन के ऊपर इस तरीके से एक बार आ जाती है। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ दिस बार एंड व्हाई इज़ दिस बार फॉर? ये बार किस लिए, इसका पर्पस क्या है? देखें जो हमारे ऑप्शन है मीटिंग के, म्यूट अनम्यूट करने वाले,
वीडियो को स्टार्ट या स्टॉप करने वाले, सिक्योरिटी वाले, पार्टिसिपेंट वाले, स्क्रीन शेयर करने वाले, या आपकी जो स्क्रीन शेयरिंग हो रही है उसको रोकने वाले। और उसके अलावा रिमोट कंट्रोल का ऑप्शन है। रिमोट कंट्रोल के ऑप्शन से ये होता है, ये एक एडिशनल ऑप्शन आ गया आपके पास यहाँ पर। इस ऑप्शन से ये होता है कि आपके जो कंप्यूटर है इसको यूज़ करने की परमिशन, आपके माउस को, आपके कीबोर्ड को यूज़ करने की परमिशन आप सेकंड पार्टी को दे सकते हैं। मैं अगर ये यूज़ कर लेता हूँ और ये मैं परमिशन अपने किसी स्टूडेंट को दे देता हूँ तो फिर ये एक बहुत बड़ा इट कैन बी अ प्रॉब्लम एज वेल। वो अपने हिसाब से यूज़ करेंगे तो हम खैर, लेकिन हाँ जहाँ दो होस्ट हैं वो मीटिंग को कंडक्ट कर रहे हैं साथ में, तो आप अपने को होस्ट को परमिशन दे सकते हैं रिमोटली यूज़ करने के लिए, वो ताकि वो अपने माउस थ्रू या लैपटॉप के टाइपिंग करके या जो चीज़ें शेयर करनी वो कर सकते हैं। जो सबसे इम्पोर्टेंट ऑप्शन इसके अंदर आता है वो ये आता है मोर का। स्क्रीन शेयर करने के बाद यहाँ आपके आ जाते हैं मज़ीद कंट्रोल, फर्दर कंट्रोल्स ऑफ योर मीटिंग। जब आप इसको क्लिक करते हैं मोर के ऑप्शन को तो आपके पास एक विंडो पॉपअप हो जाती है। इस विंडो के ऊपर सबसे पहले आप देख सकते हैं चैट लिखा हुआ है। चैट मीन्स अब आपको अगर चैट करनी है या चैट देखनी है मीटिंग शेयरिंग के दौरान, जब आप स्क्रीन शेयर कर रहे हैं इसी के दौरान अगर आपने चैट देखनी है तो आप क्या करेंगे, आप चैट के ऑप्शन को क्लिक करेंगे और जब आप उसको क्लिक कर देंगे तो जो चैट आपने की हुई है वो उस वक्त स्क्रीन के ऊपर एज अ होस्ट आपको नज़र आना शुरू हो जाएगी। एज अ होस्ट आपको नज़र आना शुरू हो जाएगी। ये ऑप्शन जितने भी हैं ये आपके स्टूडेंट की स्क्रीन पर नज़र नहीं आ रहे होंगे, ये ऑप्शन सिर्फ आपकी स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहे होंगे। सेकेंड थिंग इज़ दैट आपके पास ऑप्शन आता है रिकॉर्ड करने का। आप अपनी जो मीटिंग कर रहे हैं आप इसको रिकॉर्ड करना चाहते हैं, आप पहले इसको रिकॉर्ड करना भूल गए हैं और इन दैट केस यू वांट टू रिकॉर्ड, आप इसको रिकॉर्ड कर लें यहाँ से। आपको बीच में रिकॉर्ड करने के बाद अगर आपको बीच में रिकॉर्डिंग को पॉज करना है, स्टॉप करना है, मखसूस पार्ट आपको अपने लेक्चर के रिकॉर्ड करना है तो आप उसी तरीके से इसको रिकॉर्डिंग को लेके जाएंगे। नेक्स्ट है मीटिंग इन्फो, जो आपकी मीटिंग की इन्फॉर्मेशन है वो सारी वहाँ पर आ जाएगी। उसके बाद आ जाता है जो नीचे एक ऑप्शन आ रहा है, ये एक ऐसा ऑप्शन है इसकी परमिशन देना और ना देना, इसके दोनों के प्रोस भी हैं और कॉन्स भी हैं। जो पहली चीज़ है इस ऑप्शन के अंदर ये है, ये कहलाती है एनोटेशन। यानी कि अगर आप यहाँ पर अलाउ कर देते हैं अपने पार्टिसिपेंट को एनोटेशन के लिए तो फिर ये प्रोबेबल है कि वो आपकी स्क्रीन के ऊपर लाइंस लगा सकते हैं, स्क्रैच कर सकते हैं, टाइप कर सकते हैं, आपको डिस्टर्ब कर सकते हैं ड्यूरिंग द सेशन। आप स्क्रीन शेयर कर रहे होंगे उसके ऊपर वो कुछ भी कर सकते हैं और प्रोबेबली शायद ये कुछ टीचर्स के साथ इशू हुआ भी हो, मोस्ट प्रोबेबल है। अगर मैं यहाँ पर से मैं आपको सिर्फ दिखाने के लिए कर रहा हूँ, मैं आपको यहाँ पर अलाउ कर देता हूँ एनोटेट करना, मैंने आपको परमिशन दे दी है एनोटेशन की। एंड नाउ आई वुड लाइक, मैं चाहूँगा कि आप इस वक्त स्क्रीन के ऊपर कुछ स्क्रैच करें। आपके पास ऑप्शन नीचे आ गया होगा, अगर मोबाइल फ़ोन पे आप यूज़ कर रहे हैं तो एनोटेशन का ऑप्शन आ गया होगा और आप उसको टैप करेंगे, उसके बाद यू विल बी एबल टू स्क्रैच इट। आप ट्राई करके देख सकते हैं। अगर आप एनोटेशन आपके पास स्क्रीन पे आ रहा है तो वो फिर प्रेजेंटर की स्क्रीन पे सारी एनोटेशन आना शुरू हो जाती है। अगर आप में से कोई इस वक्त इसको ट्राई कर सकता है तो करके देख ले। Option pop up. If you can see the option, you can say yes. मेरे ख्याल में एनोटेशन हो ही नहीं रही है, नहीं हो रही है। वेल एनोटेशन इस वक्त इट्स क्वाइट प्रोबेबल के डिसेबल कर दी है मैंने। मुमकिन है कि इस वक्त ना चल रहा हो,
एनोटेशन का ऑप्शन। अच्छा, ये भी एक और चीज़ आपको साथ साथ बता दूं, पिछले दिनों जूम के ऊपर स्क्रीन शेयर के ऑप्शन के अंदर जो वाइट बोर्ड का ऑप्शन आता है स्क्रीन शेयर के अंदर, जूम की वो फैसिलिटी बंद हो जाती, तो कभी कभी जूम के बैकएंड के ऊपर भी ये इश्यूज आ रहे होते हैं साथ साथ। ओके, आवाज़ बंद हो गई, आवाज़ बंद हो गई। लाइट चल रहा है। वीडियो भी बंद नहीं कर, वीडियो अब वो कर देगा, अलावा हटा देगा। सही है। ओके। सो ये एनोटेशन के ऑप्शन है, ये अक्सर बच्चे डिस्टर्ब करते हैं, तो अगर आप इसको यहाँ से डिसेबल कर देंगे तो फिर आपके जो स्टूडेंट है वो आपको एनोटेट आपकी स्क्रीन पर नहीं कर सकेंगे। ओके, इसकी जो मज़ीद एडवांस सेटिंग आप जब जाएंगे तो वहाँ पर आपको तमाम इसकी डिटेल्स मिल जाएंगी, एंड आई विल शो यू इंशाल्लाह लेटर ऑन। अभी हमारे पास दूसरी चीज़ यहाँ पर जो आ रही है, स्क्रीन के ऊपर हमारी जो दूसरी चीज़ आ रही है वो यहाँ पर आती है शो नेम्स ऑफ एनोटेटर्स, यानी जो आपकी स्क्रीन पे एनोटेट कर रहे हैं आपको उनके नेम्स भी शो होंगे साथ साथ। प्लस हाइड वीडियो पैनल, ये जो आपका वीडियो का पैनल है पूरा, अगर आप इसको चाहते हैं उसको हाइड करना चाहते हैं तो यहाँ से आपका वीडियो पैनल हाइड हो जाएगा। अगर आप इस ऑप्शन पे जाएंगे तो इसको यूज़ करेंगे तो उससे होता क्या है, आपका जो मेरे अब जो साथ में ना एक छोटी सी विंडोज़ चल रही होती है जिसके ऊपर जो आपकी वीडियो है या पार्टिसिपेंट्स की वीडियो है वो नज़र आ रही होती हैं, तो उससे क्या होगा, वो वीडियो पैनल हाइड हो जाएगा, हिडन हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास जो आता है वो ये आता है कि आप यहाँ पर हाइड फ्लोटिंग मीटिंग बार, आप देख सकते हैं हाइड फ्लोटिंग मीटिंग बार। ये जो फ्लोटिंग बार है ये बाज़ औक़ात स्क्रीन के टॉप के ऊपर आ जाता है, और जब ये स्क्रीन के टॉप के ऊपर आ जाता है तो फिर वहाँ पर डिफरेंट इश्यूज़ इसको हमें फेस करने पड़ते हैं एज टीचर्स। इश्यूज़ क्या होते हैं कि हमें अगर अपने एड्रेस बार में स्क्रीन शेयर के दौरान ऊपर जाके कुछ टाइप करना है तो ये फ्लोटिंग बार बिल्कुल एग्जैक्टली उस लोकेशन के ऊपर होता है, आपको तंग करता है वहाँ पर बार बार। तो आप क्या कर सकते हैं, इस फ्लोटिंग बार को हटाने के लिए आप यहाँ पर सिर्फ इसको एक दफ़ा क्लिक कर देंगे तो आपका फ्लोटिंग बार वहाँ से हट जाएगा। और दोबारा आपको ये फ्लोटिंग बार चाहिए होगा क्योंकि इस फ्लोटिंग बार के ज़रिए मीटिंग कंट्रोल भी करनी है आपने, तो आप क्या करेंगे, एस्केप का बटन दबा देंगे। आपके कंप्यूटर के ऊपर जो एस्केप का बटन है, आप जब उसको प्रेस कर देंगे एस्केप की को, तो you will be able to, hello, am I audible to all? Okay, that's fine. Miss Sana, there is some issue with your internet because here the connectivity is very well. Okay, so हाइड मीटिंग फ्लोटिंग बार अगर आप इसको हाइड कर देते हैं तो ये बहुत अच्छा है, आप अपनी कंप्यूटर को, अपनी स्क्रीन को फ्रीली यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग जो आपके पास यहाँ पर आ रही है, ये एक ऐसा टूल है, अगर इसको आप प्रॉपर्ली यूज़ करते हैं तो इसके थ्रू देखिए इस वक्त चल क्या रहा है, इस वक्त ये चल रहा है कि एक तो मैं आपसे कम्युनिकेशन कर रहा हूँ, ठीक है ना, मेरी आवाज़ आपको आ रही है, लेकिन मैं इस वक्त कम्युनिकेशन कर रहा हूँ थ्रू एक माइक्रोफोन, एक्सटर्नल माइक्रोफोन। लेकिन मुझे इसी दौरान आपको कोई वीडियो दिखानी है, कोई ऑडियो फाइल सुनानी है, और मैं चाहता हूं कि उसकी आवाज़ भी आपको आए। अगर मैं शेयरिंग के वक्त, जब मैं स्क्रीन शेयर करता हूं, मैं आपको लेके चलता हूं पिछली स्लाइड के ऊपर जब मैंने स्क्रीन शेयर की थी, ये थी स्क्रीन शेयरिंग वाली स्लाइड। इस स्लाइड को एक देखते हैं। स्क्रीन शेयर करने से पहले अगर मैं यहाँ पर इसको शेयर कंप्यूटर साउंड को चेक लगा देता हूँ, शेयर कंप्यूटर साउंड को अगर मैं चेक लगा देता हूँ तो मेरी स्क्रीन जब शेयर होगी तो उसके साथ मेरी जो लैपटॉप है, कंप्यूटर है, जो भी है, उसका जो साउंड होगा वो उसकी परमिशन भी मैं जूम को दे दूंगा कि वो उसका भी साउंड शेयर कर सकता है। लेकिन अगर मैं इसको चेक नहीं लगाता हूँ, अनचेक छोड़ देता हूँ, तो फिर मुझे अपनी
और मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, और ड्यूरिंग द मीटिंग मुझे ये ख्याल आता है कि मुझे वीडियो चलानी है और मुझे उसका साउंड भी अपने स्टूडेंट के साथ शेयर करना है। तो होगा ये, फिर मुझे यहाँ से शेयर कंप्यूटर साउंड को चेक करना पड़ेगा, यहाँ से इसको ऑप्शन को मुझे एक्टिव करना पड़ेगा, और फिर मैं एबल होऊंगा कि मैं आपको कंप्यूटर का साउंड सुना सकूंगा। वेल, मैं आपको इसकी एक छोटी सी डेमो देता हूँ शेयर साउंड की। स्क्रीन शेयरिंग में इसको रोकता हूँ, बल्कि रोकता भी नहीं हूँ। मैं एक वीडियो प्ले करता हूँ, और इस वक्त मैं स्क्रीन शेयर करने से पहले मैं इसको अनचेक छोड़ रहा हूँ, मैं इसके ऊपर चेक नहीं लगा रहा। अब मैं वीडियो प्ले करने जा रहा हूँ। एक वीडियो है। इसी तरीके से 2 दफा डेसिमल को उसके बाद आपने टोटल नंबर ऑफ टर्म्स से मल्टीप्लाई करवाना है। नंबर ऑफ टर्म्स मींस यहाँ पे कितने आपके पास टर्म्स लिखे हैं, कितने आपके पास डिजिट्स लिखे हुए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि 9 डिजिट्स आपके पास या 9 टर्म्स आपके पास यहाँ लिखी हुई हैं। तो 9 को हम 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, आपके पास एग्जैक्टली खत्म हो जाएगा। यानी कि हाफ करने के बाद आपने टोटल नंबर आपने मल्टीप्लाई करवाना है। 5 को से मल्टीप्लाई करवाएंगे 45 इसका आंसर आ जाएगा। एक और एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल कोई नंबर 5 से स्टार्ट हो रहा है और 15 तक जा रहा है। अगेन मैं आपको दोबारा से याद दिलाता चलूं कि 5 से लेकर 15 तक जितने भी हमारे पास नंबर, सो यू कैन सी दैट जब मैंने अपने कंप्यूटर साउंड के पास ये ऑडिबल था। Yes, so this was the one option that I shared with you कि आप कंप्यूटर के साउंड को जब आप परमिशन दे देते हैं तो वो आपके साथ फिर जो भी आपकी वीडियो होगी उसका वॉल्यूम वगैरह, ये अक्सर इस तरह हो जाता है, हम वीडियो चला देते हैं, परमिशन नहीं होती है, फिर वो वॉल्यूम स्टूडेंट्स के पास हमारे नहीं जा रहा होता। नेक्स्ट, हम इस फ्लोटिंग बार को दूसरा हमारे पास ऑप्टिमाइज शेयर फॉर ऑल स्क्रीन वीडियो क्लिप। अगर आप इसको कर दें तो फिर ये आपकी स्क्रीन को ऑप्टिमाइज़ करेगा, जो आपकी वीडियो की जो रेजोल्यूशन वगैरह है उसको, जो आपका वीडियो क्लिप है उसको प्रॉपर्ली लेके आगे चलेगा। ठीक, तो आई गेस इट इज़ द टाइम